आज के आराधना का लाभ श्रीमान हिम्मत सिंह जी, विकास जी, लक्ष्मी देवी जी, डिम्पल जी, बाबेल परिवार ले रहे हैं। कल आराधना का लाभ लेंगे सोहन देवी, राजेंद्र जी, मुकेश जी, दिनेश जी, चिप्पड़ परिवार ले रहे हैं। तो चिप्पड़ परिवार के श्रावक श्राविका आए हुए हों तो एक बार आगे आ जाएं। और केसर का तिलक बाबेल परिवार के श्रावक श्राविकाओं को केसर का तिलक संपन्न करें। केसर का तिलक संपन्न करें। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो अजा ये भी है। नमो लोए श्रवसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो आयर्याणं नमो लोए श्रवसाहुनं नमो अरिहन्ता। उसमें एक में पर्ची लगी हुई होगी ना, वो निकाल दे पर्ची। नमो लोए श्रवसाहुनं एसो पंच नमोकारो शवपावपणाशनो मंगलानं च सवेसि परमहवै मंगलं मंगलानं च सवेसि परमहवै। 26वां और 27वां अध्ययन का मूल पाठ पढ़ा जा रहा है। 26 और 27 अध्ययन। 26 समायारिजम अध्ययनम समायारिम पवखामी सव दुख विमोखणीम जम चरितान निगंथा तीणा संसार सागरम पड़मा आवस्या नामम बियाये निसिहिया आपूचणाये तैया चौथी पड़ी पूछना पंचमी छंदना नामम इच्छाकारो ये छठवो सप्तमो मिच्छाकारो ये तहकारो ये अट्ठमो अबूठाणम चे नवमम दशमी उवसंपया एकादशंगा सावणम समायारी पवैया घमणे आवश्यम कूजा ठाणे कूजा निसिहियम आपूछना शयम करे पर करणे पड़ी पूछना छंदना दव जायणम इच्छाकारो ये शारणे मिच्छाकारो ये निंदाये तहकारो पड़ी सुये अबूठाणम गुरुपुया अक्षणे उवसंपया एवं दुपंच संयुता समायारी पवैया पुविलम्मी चौभाये आई चम्मी समुठिये भंडियम पड़ी लहिता वंदिता ये तवो गुरुम पुछीजे पंजलि उड़ो किम कायम मये एह इच्छम नियो यूं भंति वेया वच्चे वे सज्जाए वेयावच्चे न्यूतेणम कायवे मगिलायवो सज्जाए वा न्यूतेणम सब दुख विमोखणे दिवसे चौरो भागे भिक्खु कुजा वियखणो तवो उत्तर गुणे कुजा दिन भागेशु चौसीवी पड़मम पोरसी सज्जायम बियम झाणम जियाई तैयाई भिखायर्यम पुणो चौथी सज्जायम आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चौपया चित्ता सोएसु मासेसु तिपया हवई पोरीसी अंगुलम 70 तेणम पक्षेणमे दुरंगुलम वड्डये हाये वावी मासेणम चौरंगुलम आषाढ़े बहुल पक्षे भदवये कत्तिये ये पोसेये फगुणे वही सासुये बोधवा ओमरताओ जेठामूले आषाढ़े श्रावणे छयीम अंगुलहिम पड़ी लेहा अट्ठहिम बिये तयमी तये 10 अट्ठहिम चौथे रतिम्पी चौरो भागे भिक्खु कूजा वियखणो तवो उत्तर गुणे कूजा राग राई भागेशु चौसुवी पड़मम पोरसी सज्जायम बियम झाणम जियाई तैयाई निंद मोखम तु चौथी भुजोवी सज्जायम जम नई जया रतिम नखन तमी नह चौ भाई संपत्ति विरमेजा सज्जायम पवोस कालमी तमेव्य नखनते घयण चौ भाग सावे शेषमी वेरतियम्पि कालम पड़ी लहिता मुनि कुजा पूवी लम्मी चौ भाई पड़ी लहिताण भंडयम गुरुम वंदितु सज्जायम कुजा दुख विमोखणम
पोरसीय चौ भाई वंदिताण तवो गुरुम अपरिकमिता कालसे भाइणम पड़ी लहे मुहपतिम पड़ी लहिता पड़ी लही गोछगम गोछग लयम अंगुलियो वत्थाइम पड़ी लही उड्डम थिरम अतूर्यम पूविम वा वत्थमेव पड़ी लहे तो बियम फौड़े तय्यम चे पुनो पम अजीजा अ नचावियम अवलियम अणाणुबंदी अ मोसलिम चेवे छे पुरीमा नव खोडा पाणी पाणी विसोहणम आर भड्डा समद्दा वेजे यवा ये मोसली तैया फप्पोडणा चौथी विकीता वैया छठी पसी ढीले पलंब लोला एक मोसा अनेक रुव धुणा कुणई पमाणी पमायम संख्ये घण नो वग्घम कुजा अणुनाई रति पड़ी लेहा अवि वचासा तहेव्ये पड़मम पयम पसतम शेषाणिउ अपसत्थाई पड़ी लेहणम कुणंतो मिहम कहम कुणई जन वयम कहम वा देई वे पचखाणम वाये सयम पड़ी छैवा पुड़ी अवकाये तेऊ वाऊ वणसई तसाणम पड़ी लेहणा पमतो छेणम पी विराहव होय पुड़ी अवकाये तेऊ वायु वणसई तसाणम पड़ी लेहणा आवतो क्षणम पी आराहो होय तैयाये पोरसे पत्तम पाणम गवेसे छेणम अणि ये रामी कारणमी समुठिये वेयण वेया वच्चे इरिये ठाए ये संयम ठाए तहे पाणवतियाय छट्टम पूर्ण धम्मम चिंताए निगंतो धीमंतो निगंती वेणे करीज छयम चेव ठाणई उमई अणई कमणाई से हुई आयंके व सगे तितिखया बमचेर गुत्तिसु पाणी दिया तवे हूँ शरीर वोच्छ यण ठाए अवशेषम भंडगम गिजा चकुसा पड़ी लहिए परमद जोइणाऊ विहारम विहरय मुनि चौथीय पोरसीय निखी वित्ताण भायणम सज्जाए तव कुजा सव भाव विभावणम पोरसीय चौ भाई वंदिताणम तव गुरुम पड़ी कमिता कालसे सेजम तु पड़ी लहे पार्श्वन उच्चार भूमिचे पड़ी लहिजे जयम जय कौशगम तव कुजा सव दुख विमोखणम देवश्यम चे अय्यारम चिंतिज अणुपुवसु नाणमी दंसनम चे चरितमी तहेवे पार्य कौशगो वंदिताणम तव गुरुम देवश्यम तु अय्यारम आलोए जहे कमम पड़ी कमी तु निशलो वंदिताण तव गुरुम कौशगम तव कुजा सव दुख विमोखणम पार्य कौशगो वंदिताणम तव गुरुम थुई मंगलम चे कावणम कालम सम पड़ी लहिए पड़मम पोरसी सज्जायम बियम झाणम जियाई तैयाई निंद मोखम तु चौथी भुजो भी सज्जायम पोरसी चौथी कालम तु पड़ी लहिया सज्जायम तु तव कुजा ए बोहंतो ए संजये पोरसी चौ भाई वंदिताणम तव गुरुम पड़ी कमितु कालसे कालम तु पड़ी लहे आगे काय वोसगे सव दुख विमोखणे कौसगम तव कुजा सव दुख विमोखणम रायम चे अय्यारम चिंतिज अणुपुवसु नाणमी दंसणमीये चरितमी तव मीये पार्य कौसगो वंदिताणम तव गुरुम रायम तु अय्यारम आलो ए जहे कमम पड़ी कमी तु निशलो वंदिताण तव गुरुम कौसगम तव कुजा सव दुख विमोखणम किम तवम परिवज्जामि एवं तथ विचिंतये कौशगम तु पारिता करिजा जिन संथवम पार्य कौशगो वंदिताणम तव गुरुम तवम संपड़ी वजिता करिजा सिद्धाणम संथवम ऐसा समायारी समाशेण वियाया जम चरिता बहुजीवा तिन्ना संसार सागरम तिबेमी समायारी नामम 26 अजैणम सम्मतम 27 खलुंकियम अजैणम थेरे गणहरे गग्गे मुनि आसी विशारय आईणे घणी भावमी सम्माहिम पड़ी संदये वहणे वह मानसे कंतारम आई वत्तई जोये वह मानसे संसारो आई वत्तई खलुंके जुओ जोयई वेह माणो किली सई ऐ समाई चे वये तोतवो ये से भज्जई एगम डसई पुछमी एगम विंदई अभिखणम एगो बंजई समिलम एगो उपह पट्टियो एगो पड़ई पासेणम निवेसई निवि जई उक्कु दई उफी डई सड्डे बाल गविम वये माई मुद्देण पड़ई कुद्दे गच्छई पड़ी पम मये लखणे चिट्ठई वेगणीय पहावई छिनाले छिंदई सेलिम दुदंतो भंजई जुगम सेविये सुसुयायिता उजहिता पलाए खलुंका जारिसा जुजा दुसिसा विहु तारिसा जोया धम्मम जाणमी भजंती धी दुबला इडी गारवे एगे एगे अथ रस गारवे साया गारवे एगे एगे सुचिर कोहणे भिखालस्य एगे एगे ओमाण भिरुये थद्दे एगे अणुसासमी हेविम कारणये सोवी अंतर्भाषिलो दोष में उप कुवई आयाणम तु वयणम पड़ी कुलई अभिखणम नेसा मम वियाणई नेविसा मजे दाहिये निगया होई मणे साहु अणु अथ वचौ पेश्या पली उंचंती तम पर्यंती समंतो राय वेटिम चे मणंता करंती भी उड्डी मुहे वाया संघिया चे भत पाणेन पोसिया जाय पक्का जहा हंसा पक मंती दिशो दिशम
अह सारही विंचितई खलु कही समागौ किम मज दुठ शिष्यम अप्पा में अवसियई जारिसा मम शिष्याओ तारिसा घली गधा घली गधई झई ताणम दड्ड पे गिनहि तव मेउ मद्दव संपन्नो गंभीरो सुसमायो विहरई महिम महपा शील भूयन अपणा तिबेमी खलुंक्यम नामम सत्ताविशम अज्जैनम सम्मतम आगमे तिविहे पणते तंजा श्रुतागमे अथागमे तदुभयागमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलोहूँ। जम वाइदम बच्चा मेलियम हीन अकरम अचकरम पये हीनम विनय हीनम जोगिनम घोषिणम सुठु दिनम दुट्टु पड़ीछम ए काले कहो सज्जाओ काले ने कहो सज्जाओ ए सज्जाए सज्जायम सज्जाए ने सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना हुई हो तो तस्मिच। दीप से दीप जले सब अंधकार टले दीप से दीप जले सब अंधकार सुंदर सुहाना पर्व मनाना सबसे मिल के गले सुंदर सुहाना पर्व मनाना सबसे मिल के गले दीप से जले सब अंधकार टले दीप से दीप जले सब अंधकार अपापा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले अपापा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले दीप से दीप जले सब अंधकार टले दीप से दीप जले सब अंधकार। 23वें अध्ययन का विवेचन चल रहा है। केशी गौतम नामक है। मिलने का मजा तभी है जब मिलन मिलाप के अंदर तब्दील होता है। मिलाप यदि विलाप के अंदर बदल जाए तो मिलने का आनंद नहीं है। कैसे मिलन का आनंद लिया जाता है, मिलने का क्या आनंद होता है, इसकी जीती जागती मिसाल ये 23वां अध्ययन है। केशी शरवण और गौतम स्वामी का मिलन। पहला सवाल हुआ, दो प्रकार का धर्म क्यों कहा, और जिस समय गौतम स्वामी ने समाधान दिया तो केशी शरवण कहने लगे, साहू गोयम पन्नाते छीनो में संसवो इमो। कैसे दूसरे के प्रति आभार की अभिव्यक्ति
जिज्ञासा की, समाधान मिला, और जब समाधान प्राप्त हुआ तो केशी गौतम से कहते हैं कि तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, तुम्हारी प्रज्ञा उत्तम है, मेरा समाधान हो गया है। ऐसा नहीं कि जब तक अपना काम हो तब तक हाँ जी हाँ जी, और अपना काम निकल गया तो कि कितना श्रेष्ठ अध्ययन, हर एक चीज को कितनी बारीकी से लिया गया है कि व्यक्ति उपकार को स्वीकार कर रहा है। हालांकि केशी शर्मण बड़े हैं, परंपरा के हिसाब से गौतम स्वामी छोटे हैं, लेकिन छोटों के गुणों को भी स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि हे गौतम, तुम्हारी प्रज्ञा जबरदस्त है। वरना आदमी अभिमान के अंदर मैं करता ही रहता है, और मैं करने वाले समय आने पर गधे ही बनते हैं। कि श्रेष्ठ की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, सामने वाला यदि श्रेष्ठ है तो उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना चाहिए। एक गांव के तालाब में कमल का फूल खिला, भंवरा जंगल में से फूल की खुशबू से खींच करके चला आया। मेंढक भी उसी कुएं के अंदर है, लेकिन मेंढक को कुछ मतलब ही नहीं। मेंढक के लिए तो वो भला और उसका कीचड़ भला। कि वो अपने कीचड़ में इतना मस्त रहता है कि पास के अंदर कमल खिला हुआ है, इसका भी उसे पता नहीं कि कीचड़ को छोड़ करके सुगंध ले सकता है, लेकिन कीचड़ हर कोई नहीं छोड़ सकता है। जो मेंढक होंगे उनसे कीचड़ छूटना ही नहीं है। इसलिए जिंदगी में भंवरे बनो कि जहां पर भी ज्ञान की सुगंध आए वहां खींचे खींचे पहुंच जाओ। और यदि मेंढक बनकर के रह गए, कुएं के ही मेंढक बनकर के रह गए, तो फिर बाहर निकल नहीं पाओगे। और इसीलिए यह गाथा कितनी सुंदर दी है, और इसके भावार्थ को समझें। और ये समझते हुए देखें, स्वयं का अवलोकन करें कि मैं भंवरा हूं या मेंढक हूं। कि ज्ञान प्रकाश हो रहा है, जिन वाणी प्रसारित हो रही है, और जिन वाणी प्रसारित होने के बाद भी यदि जिन वाणी हमें आकर्षित नहीं कर पाई और घर के कीचड़ में ही रमे रहे, तो मेंढक हैं। अब यहां पर जब समाधान हुआ तो पहले धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा अन्नो भी संशयो मज्जम, कि मेरा एक संशय और भी है। तब में कहे सु गोय मां,
कि उससे भी क्या आप दूर कर सकते हैं? ये एक समाधान दिया है और बहुत सुंदर समाधान दिया, मेरे को संतुष्टि हुई है तो मेरी दूसरी शंका भी है, उससे भी आप दूर करेंगे। और दूसरी शंका कहीं, और बड़ी प्यारी शंका है। केशी कह रहे हैं कि भगवान महावीर ने श्वेत वस्त्र का विधान दिया, अल्प मूल्य वाले वस्त्रों का विधान किया कि मेरे जो संत होंगे, साध्वी होंगे, वो सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे, कम कीमत वाले पहनेंगे, जबकि भगवान पार्श्वनाथ ने रंगीन वस्त्रों का विधान कर दिया और कीमती भी वस्त्र पहने जा सकते हैं। तो ये मतभेद क्यों है? कारण क्या है? और बड़ा प्यारा जवाब है। गौतम स्वामी कहते हैं 32वीं गाथा में, पच्चयत्थम चे लोगस्य नानाविह विगपणम जे तत्थम गहनत्थम चे लोग लिंग पवोयणम। लोगस्य पच्चयत्थम, कि ये जो ड्रेस है ये लोगों के विश्वास के लिए है, ये संयम यात्रा के निर्वाह के लिए है, कि ये चिन्ह हैं, रजोहरण हैं, कपड़े हैं, ये क्या है? ये चिन्ह हैं कि देखते ही सामने वाला पहचान जाए ये संत हैं, ये पहचान है। पात्रे, ड्रेस, रजोहरण, ये सब क्या है? साधु की पहचान है कि देखते ही पहचान जाए सामने वाला कि ये संत है। ये ड्रेस कोड है। जैसे पुलिस का ड्रेस कोड होता है, फौजी का ड्रेस कोड होता है, सबका अलग अलग ड्रेस कोड होता है। सामने वाला समझ जाता है ये पुलिस है या ये अमुक महकमे का है, ये पहचान। तो ये ड्रेस भी क्या है? हमारी पहचान है, ये धर्म नहीं है। गौर से सुने, ये क्या है? पहचान है, ये धर्म नहीं है। कपड़े धर्म है क्या? कपड़ों में धर्म नहीं है। और यदि कपड़ों में ही धर्म होता तो परमात्मा यहां पर कहते हैं कि कपड़े भी धर्म हैं। तो कपड़ों के अंदर धर्म नहीं है, बाहर की चीजों में धर्म हो भी नहीं सकता, क्योंकि धर्म ये आत्मा का गुण है। और वर्तमान में देखते हैं जब परिस्थिति कि हम लोग बाहर की चीजों में ज्यादा उलझ गए, कि उसने नीचे का चोलपट्टा पहना हुआ है, घुटनों तक पहना हुआ है या उसके नीचे पहन लिया है, और नीचे पहन लिया तो भी लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ज़्यादा धोले कपड़े पहन लिए तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। कितने धोले कपड़े कैसे हैं? अब चाहे कपड़े धोले पहने या काले पहने, ये कोई मायने नहीं है। मायने यह है कि हमारा मन धोला है या हमारा मन काला है। और यदि कपड़े श्वेत हैं लेकिन मन यदि काला है तो श्वेत कपड़े कुछ काम के नहीं। और कपड़े काले पहने हुए हैं और मन भी यदि काला है तो भी काले कपड़े। तो कपड़े धर्म नहीं है। और कितनी प्यारी बात है कि हम लोग इन्हीं चीजों में उलझ करके रह गए।
और वेशभूषा देख करके, ये ऊपर की चीजें देख करके दिमाग लगाते रहते हैं, और बहुत से लोग तो दिमाग का दिवाला भी निकाल लेते हैं कि महाराज को देख करके कर्मों का बंधन कर लेते हैं। जबकि आप लोग सुनकर के आगे बढ़े हैं, संतों को देख करके तो भाग्यशालियों को जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, और बहुत से ऐसे भाग्यशाली संतों को देख करके कर्मों का बंधन कर लेते हैं। लेकिन ये बाहर की चीजें, इनके अंदर धर्म बिल्कुल नहीं है। और जब हम संप्रदायवाद में अंधे हो जाते हैं तो सत्य की बलि होती ही होती है, क्योंकि संप्रदायवाद का चश्मा आदमी को अंधा करता ही करता है, पक्का है। जब जिस दिन संप्रदायवाद का चश्मा लगा देंगे, दूसरी चीजें हमें नजर नहीं आएगी। संप्रदायवाद की मशीन यदि कानों में लगा ली तो हम बेरे पक्के होंगे, दूसरों की बात हम सुन नहीं पाएंगे। इसलिए संप्रदायवाद जब तक ये धर्म करवाता तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जब संप्रदायवाद में हम अंधे हो जाते हैं, संप्रदायवाद को लेकर जब हम बहरे हो जाते हैं, तो ये खतरनाक नहीं, ये बहुत भयानक है। धर्म कभी झगड़े नहीं करवाता है, चाहे कोई सा भी धर्म ले लो, धर्म कभी झगड़े करवाता नहीं है। कोई भी धर्म ले लो, चाहे मुस्लिम धर्म ले लो, सिख धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, कोई भी धर्म झगड़े की इजाजत नहीं देता है। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, आगम के नाम पर जो झगड़े चालू होते हैं, वो झगड़े जिंदगी में कभी निपटते ही नहीं है। शस्त्रों से, हथियारों से जो झगड़े होते हैं, वो 2-3 साल में निपट जाते हैं। लेकिन शास्त्र के जो झगड़े शुरू होते हैं, और ये झगड़े करते करते कई निपट गए, लेकिन झगड़े नहीं निपटे। श्वेतांबर और दिगंबर के झगड़े हजारों साल हो गए, और ये झगड़े करते करते कितने ही निपट गए, लेकिन झगड़े जैसे सांड लड़ते हैं वैसे लड़ते हैं। और सांड तो वैसे पशु है, लेकिन आदमी, वो परंपरा का मोह ऐसा कि अंधा बना देता है। और परंपरा जब अंधा हमें कर देती है, परंपरा जब हम बेरा हमें कर देती है, तो बहुत खतरनाक सिद्ध होती है। कालशोरी कसाई, नाम सुना? और देखो कि परंपरा आदमी को कैसे अंधा और बहरा बनाती है। कालशोरी कसाई पता है कि जो मैं धंधा कर रहा हूं वो सही नहीं है। पशुओं को मारना, पशुओं की हिंसा करना सही नहीं है, लेकिन क्या बोलता है, ये मेरा पुश्तैनी, ये मेरा परंपरा से आया हुआ धंधा है,
कि मेरे बाप करते रहे, मेरे दादा इस धंधे को करते रहे, इस लाइन पर आगे बढ़ते रहे, तो मेरे को भी तो बढ़ना है। कि मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे बाप ने ये धंधा किया है, मेरा दादा इस परंपरा को आगे बढ़ा करके गुजरा है, मेरा परदादा इस परंपरा को निभाता आ रहा है, तो मैं इस परंपरा को क्यों छोड़ूं। ये परंपरा का चश्मा इतना खतरनाक है कि गलत होते हुए भी आदमी छोड़ता नहीं है। और इस मायने में ये गौतम और केशी शर्मण की चर्चा बड़ी लाजवाब है। और यदि गौतम और केशी शर्मण का ये पन्ना कल भी बोला था, यदि साधु संतों की लाइफ में उतर जाए तो इस समाज के झगड़े बंद हो जाए। श्रावकों के जीवन में तो बाद में उतरे, पहले साधु संतों के जीवन में उतर जाए। और यही पन्ना हमारे जीवन में उतरता नहीं है। और ये पन्ना जीवन में उतरता नहीं है, इसीलिए धर्म के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर आपस के अंदर बहसबाजियां चालू ही रहती हैं, एक दूसरे की निंदा बुराई चालू ही रहती है। बंदो, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके भौंके बात समझ में आती है, लेकिन एक साधु दूसरे साधु की निंदा करे नहीं समझ में आती है। कि संत होकर के संत की निंदा करे, आज भी दिमाग में नहीं बैठता है। और इसलिए ये गौतम स्वामी का समाधान युगों युगों तक प्रकाश करता रहेगा। और यहां पर कहा कि ये जो जितनी भी बाहरी चीजें हैं, कपड़े, उपकरण आदि, इनमें मोक्ष नहीं है। कपड़ों में मोक्ष नहीं है, उपकरणों में मोक्ष नहीं है। और यदि कपड़े और उपकरणों में मोक्ष होता तो जिन जिन ने ये कपड़े पहने हैं वो मोक्ष चले जाते हैं। जबकि ज्ञानी जन कहते हैं साधु बनने के बाद भी बहुत से संत, बहुत से आचार्य नरक तक की यात्रा करेंगे। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर मोक्ष नहीं है। आगे आएगा 36वां अध्ययन और बहुत प्यारी चर्चा चलेगी। और मोक्ष किसमें, उसका समाधान पुनः इस आगे की गाथा में दिया। और बड़ा प्यारा समाधान कि हकीकत में नाणम चे दंसनम चेव चरितम चेव निश्चय, कि सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये मोक्ष के साधन हैं। कि जो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करता है वो कभी ना कभी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए एक गीत को गुनगुनाते हैं और उसके माध्यम से आगे की यात्रा करते हैं। मनवा छोड़ रे पर उपदेश जगाले पहली आत्मा, मनवा छोड़ रे पर
देश जगाले पहली। तू समझे सारी दुनिया में मैं हूँ अक्लमंद। तू समझे सारी दुनिया में मैं हूँ अक्लमंद। 14 पुरव का ज्ञान का धारी, तोड़ न सक्या भव। फंद जगाले पहली आत्मा। मनवा छोड़ रे पर उपदेश जगाले पहली। 14 पूर्व ज्ञान का धारी, तोड़ न सक्या भव फंद। कितना ज्ञान? 14 पूर्वों का ज्ञान। वर्तमान में कितना ज्ञान उपलब्ध है? सागर के सामने बूंद भी नहीं है। 14 पूर्वों का ज्ञान समुद्र के समान, और वर्तमान में स्थानकवासी परंपरा के अनुसार जो 32 आगम हैं वो समुद्र के सामने बूंद भी नहीं है। और इन 32 आगमों में भी कितने का आगम अपने को याद है? बहुत कम भाग्यशाली हैं जिनको 30-30, 32-32 आगम याद हैं। अंगुलियों पे नाम गिन सकते हैं। बाकी तो जब 32 आगम भी अपने को याद नहीं, उसकी भी ठीक से स्वाध्याय नहीं, तो फिर आगमकार कहते हैं क्या चीज़ का अभिमान करते हो कि थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा सा जान लिया है। और थोड़ा सा सीख लिया, जान लिया, ये कोई अभिमान की बात नहीं है। कि जब 14 पूर्वों के ज्ञान के धारी भी वो भी संसार सागर में उलझ करके रह गए, तो तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान और उसके अंदर भी अभिमान करने लग गए, तो तुम पार कहाँ से हो पाओगे? इसलिए बहुत संभल संभल करके चलने की जरूरत होती है। बहुत सावधानी से कदम उठाने की जरूरत होती है। और थोड़ी सी चूक भी बहुत बड़ी नुकसानदायी हो सकती है। एक आदमी है, जमीन पर चल रहा है और जमीन पर चलते चलते गिर गया, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन चलते 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 हिमालय पर पहुंच गया और वहां से यदि पांव फिसल गया तो गया काम से। तो साधना करते करते, ज्ञान आराधना करते करते यदि हम हिमालय पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर पहुंच करके और ज्यादा सावधानी की जरूरत, कि वहां पर से गिरना वो खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए यहां पर कवि कह रहा है कि तुम आगे बढ़ते बढ़ते तुम ऊंचाई तक पहुंच रहे हो, और जितना ऊंचे उठ रहे हो उतने ही सावधान होते जाओ। और ऊंचे उड़ते उड़ते यदि सावधान नहीं हो पाए और कहीं पांव फिसल गया तो हड्डियां गए काम से। तो ज्ञान की आराधना साधना हो, ज्ञान पाने का भरपूर प्रयास करना, और ज्ञान पाने के बाद कभी भी अभिमान, एक गांव के अंदर एक जानकार श्रावक रहते थे। अब जानकारी बहुत थी, आगमों की भी, थोकड़ों की भी बहुत जानकारी थी, और हमने अपनी आंखों से देखा है, उन श्रावक जी को नहीं,
बहुत से ऐसे श्रावक हैं जिनके पास जानकारी बहुत है, थोकड़े अपरंपार हैं। हमारा नासिक के अंदर चातुर्मास था और महाराज साहब भी पढ़ कर के आए। बहुत अच्छी बात है कि एक युवा साथी है, बहुत अच्छा जानकार है थोकड़ों का। हमारा वहाँ पर चातुर्मास चल रहा था, नीचे वो श्राविकाओं को पढ़ाने आता था। प्रवचन हॉल है, मान लो ये प्रवचन हॉल है, हम ऊपर रुके हुए हैं, नीचे वो पढ़ाने आता था, लेकिन उसकी इतनी भी भावना नहीं कि संत विराजे हैं ऊपर आकर के हाथ जोड़ ले। ज्ञान तो है, बहुत थोकड़ों की जानकारी है, लेकिन गर्दन पूरी अकड़ गई। और ये खतरनाक, और बहुत जगह ऐसे चलता है कि परीक्षा लेने आए हुए, दोपहर में परीक्षा हो रही है, चलो नीचे आए, परीक्षा लेने के लिए आए हैं, और महाराज ऊपर रुके हुए, चलो दर्शन करने में क्या लगता है, हाथ जोड़ने में क्या लगता है। लेकिन सिखाया ऐसा जाता है कि हाथ जोड़ोगे तो नरक में चले जाओगे। बोला हाथ जोड़ना अच्छा काम है या बुरा काम है? माथा झुकाना अच्छा काम है या बुरा काम है? और अच्छे काम करने से नरक में जाएंगे तो बुरे काम करने से कहां जाएंगे? और देखो, आपके आसपास के लोगों की बातें कर रहा हूं, तो ज्ञान तो है नो डाउट, लेकिन वो हजम नहीं हो रहा है, और वो स्वयं को पता नहीं क्या से क्या समझते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं अरे वर्तमान में कितना ज्ञान उपलब्ध है, और 2-4 थोकड़े याद कर लिए, 15-20 आगम याद कर लिए, क्या आना जाना है। और जब तक ये स्थिति रहती है, आगमकार कहते हैं ये वही स्थिति हो गई कि अमीर बनने के बाद स्वयं अपने हाथों से कंगाल हो गया। तो मैं चर्चा कर रहा था, एक गांव में एक श्रावक बहुत जानकार है। अब उस गांव में कोई भी संत आते तो अपने ज्ञान पर काबू नहीं रख पाते हैं। संत प्रवचन फरमाने लगते हैं और अपनी शेखी बगाड़ने के लिए, मान लो कभी कुछ संत के कहने में इधर उधर आ जाता तो तुरंत खड़े होकर के बोलते महाराज ऐसा क्या बोल रहे हो, और लोगों की तरफ देखता कि देखो मैं कितना जानकार हूं। अब धीरे धीरे हाल ये हो गया कि उस श्रावक के कारण उस गांव में संतों ने आना जाना ही बंद कर दिया कि कौन माथा फोड़ी करे। अरे एक बार पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब विचरण करते करते उस गांव में पधारे, और उस श्रावक को तो बहुत दिनों बाद कोई शिकार मिला था, भूखे बैठे हुए थे, कोई मिल ही नहीं रहा था। पूरी तैयारी के साथ प्रवचन में पहुंचे और पूज्य आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब प्रवचन फरमाने लगे, और वो आदत से श्रावक मजबूर, बीच में उठ करके महाराज ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। अब आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब आगमों के विद्वान, जिन्होंने आगमों का हिंदी अनुवाद किया, और जैन तत्व प्रकाश जैसा ग्रंथ, वो तो इतने विद्वान थे,
उस भरी सभा में श्रावक बोलता रहा, लेकिन आचार्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, और आचार्य की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उससे को लगा कि देखो मैं कितना बड़ा हूं, आचार्य भी मेरे सामने। सारी सभा विसर्जित हो गई। आचार्य देव गोचरी के लिए पधार गए। श्रावक वहीं सामायिक के अंदर था, साधना पूरी करता था, और गोचरी लेकर के आए, पात्रे रखे गोचरी के कमरे में, और आचार्य उस श्रावक के पास पहुंचे और कहा, श्रावक जी, आपने जो प्रवचन सभा में जो जो सवाल किए, इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है। श्रावक आचार्य के सामने देखने लगे। आचार्य कहने लगे, श्रावक जी, जो तुमने प्रवचन में सवाल पूछे मैं वहीं पर तुम्हें जवाब दे सकता था, लेकिन तुमने सवाल जवाब पाने के लिए नहीं पूछे थे। सवाल जवाब के लिए नहीं पूछे थे, तुमने सवाल इसलिए पूछे थे कि मैं जवाब नहीं दे पाऊं, ताकि तुम लोगों के सामने अपनी कॉलर ऊंची कर सको। लेकिन सोचो, क्या जो तुम करते हो वो उचित है क्या? कि तुम्हारे कारण से गांव में संतों ने आना बंद कर दिया। कितनी अंतराय गांव वालों को पड़ती है। लोगों को भावना होती है प्रवचन सुने, गोचरी आदि का लाभ मिले, वो सारा लाभ खत्म हो गया तुम्हारे कारण से। भला ऐसा ज्ञान क्या काम का? समझ में आया, श्रावक को तो क्षमा याचना की। तो बंधु, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़े वैसे वैसे विनम्रता बढ़नी चाहिए, और ज्ञान बढ़ने के साथ साथ यदि अभिमान बढ़ता है तो ये जीवन के लिए जहर से भी खतरनाक होता है। इसलिए कवि यहाँ कह रहा है, मनवा छोड़ रे पर उपदेश जगाले पहली, तू समझे पूंजीपति होकर लेश्यों धाक जमाए। तू समझे पूंजीपति होकर लेश्यों धाक जमाए। 14 रतन नवनिधि का स्वामी, चकरी गया रे नर का, माए जगाले पहली। 14 रतन नवनिधि का स्वामी, चक्रवर्ती भी, यदि उसके मिले हुए पे आसक्ति रखता है, छोड़ नहीं पाता है, तो नरक में जाता है। तो आपके पास थोड़ी सी पूंजी हो गई और चाहते हैं समाज पर मेरी धाक, जैसा मैं चाहूं वैसा, और कितनी खतरनाक स्थिति है, और स्वयं के लिए कितनी भयानक। चक्रवर्ती भी जब तक अपनी चलाता है तब तक मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ता नहीं है, और जिस दिन सब कुछ छोड़ देता है मोक्ष मार्ग की तरफ कदम आगे बढ़ा लेता है। इसलिए कमाओ, लेकिन कमाने के बाद जो लाभ हो रहा है उसके लिए कभी घमंड मत करो। पुण्यवानी से मिल रहा है, पुण्यवानी है तो मिल रहा है, वरना ये सोचो
कि मुझे परिश्रम से मिल रहा है, परिश्रम तो मजदूर भी दिन रात करता है, तुम्हारे से बढ़कर के करता है, कहाँ इतना मिलता है। ये तो पिछले जन्मों की पुण्यवानी है, अच्छे कर्म किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा परिश्रम करते हो और बहुत ज्यादा मिल जाता है। और यदि चाहो ये ज्यादा मिलता ही रहे, जहां पर भी मैं हाथ डालूं वहां पर मुझे सोना मिलता रहे, तो कम से कम मिले हुए का कभी भी अभिमान मत करना। और उस अभिमान के अंदर किसी की इज्जत के साथ कभी मत खेलना कि तू क्या है, तेरे पास क्या है, तू कुछ नहीं है। तो ये सावधानियां रखने की जरूरत। तो प्रसंग अपना चल रहा है, गौतम स्वामी कह रहे हैं केसी शर्मण को कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं, और जो भी इसकी आराधना करेगा वो मोक्ष पर पहुंचेगा। फिर चाहे वो स्त्री आराधना कर रही है, चाहे पुरुष कर रहा है, चाहे नपुंसक कर रहा है, चाहे गृहस्थी बनकर के कर रहा है, चाहे संत बनकर के कर रहा है, कोई भी सिद्ध हो सकता है। परमात्मा ने कहीं यह शर्त नहीं दी कि तुम मेरी आराधना करोगे तो ही मोक्ष पहुंचोगे, कोई शर्त नहीं है कि तुम मुझे मानोगे तो ही तुम्हें मोक्ष का टिकट मिलेगा। भगवान ने कहीं नहीं कहा है। अब भगवान की संतानें कहने लग जाए कि तुम मुझे मानोगे तो ही नरक से बच पाओगे, तो बात अलग है कि मेरी ही जयकारे लगाओ, मैं तुम्हें मोक्ष तक लेके जाऊंगा। मुझे ही मानो, मेरे को मानने से ही मेरा पल्ला पकड़ के रखोगे तो ही मोक्ष तक पहुंचोगे, और दूसरे का पल्ला पकड़ लिया तो नरक चले जाओगे। गलत बात है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। परमात्मा की कहीं कोई शर्त नहीं है कि मुझे मानने वाला ही सिद्ध होगा। सिद्धशिला का किसी ने रिजर्वेशन करवा के नहीं रखा, कोई जगह खरीद के नहीं रखी है कि वो मेरे नाम की रजिस्ट्री है, मेरी बपोती है, मेरी जागीर है, बिल्कुल नहीं। और इस मायने में ये उत्तराजन सूत्र बेजोड़ है। एक एक शंका का समाधान इस उत्तराजन सूत्र में है। और ये उत्तराजन सूत्र यदि समझ में आ गया तो ये जितनी भी तुम तेरी मेरी करते हो ना, ये सब बंद हो जाएगा कि ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये सब बंद हो जाएगा जिस दिन ये उत्तराध्ययन दिमाग में बैठ जाएगा। दीप से दीप जले शबंद कार टले, दीप से दीप जले शबंद का सुंदर सुहाना पर्व मनाना, सबसे मिल के गले। सुंदर सुहाना पर्व मनाना, सबसे मिल के गले। दीप से पजले शबंद कार टले,
दीप से दीप जले शबंद का अपापा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले। अपापा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले। दीप से दीप जले शबंद कार टले।